करती हूँ। ये बहुत देर से एक लड़का है, इसको कुछ क्वेश्चन पूछना है। इसको जरा स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ, क्या ओके ओके। पूछना है? इसको बोलो हम क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में करेंगे, क्लास के बाद। अर्जेंट क्वेश्चन है तो ओके ओके, ठीक है माता जी। हाँ, ओके, थैंक यू। सो आज कौन कर रहा है पंचतत्व और एनी निशांत। वॉलेंटियर्स? अच्छा, ठीक है, मैं कर दिया। स्पॉटलाइट ऐड। कर अच्छा, दिया कर। मैंने माता जी। ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे दिख नहीं रहा है, इज नॉट कमिंग इन एड स्पॉटलाइट, या उसको पूरा स्पॉटलाइट किया है? उन्हीं को किया, पिन किया है मैंने। अच्छा, लेकिन वो शायद स्पॉटलाइट में नहीं है। ओके, एक सेकंड हो गया हाँ, अब अभी दिख रहा ठीक है। है। हाँ, उसे बोलो स्टार्ट करने को। यस टू डू पंचतत्व एंड हरे कृष्णा मंत्र। ठीक था अभी। हाँ, ओके। क्या हो गया? मैं आपको सोनाली ऐड करूं स्पॉटलाइट में? आप उसे बोल दो जरा। कर दिया? उसको पता नहीं चल रहा है। उनकी शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो कोई और करना चाहेगा? एनी अदर वॉलंटियर? मे बी कैन डू इट नेक्स्ट टाइम। हु एल्स कैन साइन पंचतत्व एंड हरे कृष्णा मंत्र? एक मिनट, उमा को बोलते हैं स्पॉटलाइट करने को। आप वेट करो। हाँ, किया किया, निशांत ने ही शुरू कर लिया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक कर लिया है सोनाली। मैम, इनको नेटवर्क एकदम रेड है, शायद इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, आप आ जाओ। वीडियो आपका ऑफ है अभी। हाँ, अभी ठीक है। आप स्पॉटलाइट कर सकते हो, मैं करूँ? मैं खुद को करूँ? हाँ, कर लो। ओके। ओके, डन, गुड। तो हरे कृष्णा सब लोगों को, वेलकम। आज हम लोग करने जा रहे हैं वीक 53 भक्ति वृक्षा का। मैम आपका एक शायद मिनट। नीचे चला मतलब गया है फिर से। हाँ जी। आपका बट नीचे चला, ऊपर ज्यादा स्पेस है। आई थिंक योर बॉडी इज क्वाइट लो एंड हाँ, अभी ठीक है शायद। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो हरे कृष्णा सब लोगों को वेलकम। भक्ति वृक्षा नंबर 53।
और भक्ति दीक्षा 50, हेमंत भी कुछ कह रहा है, आई थिंक सम इशू विथ कैमरा। जस्ट ये ब्लर कैसे हटता है? ब्लर कैसे हटता है? रसरती, डू यू नो हाउ टू रिमूव द ब्लर एट द बैक? हाँ, आ गया। ओके, चलें शुरू करें। हाँ हाँ, जी जी। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भक्ति भिक्षा 53 में, वो है प्रीचिंग। प्रीचिंग यानी कि इट्स सेम एज टीचिंग। तो जैसे मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में या भक्ति की भाषा में हम इसको प्रीचिंग बोलते हैं। PREACHING, प्रीचिंग। तो हम प्रीचिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे आप सब लोग एक बहुत ही फर्स्ट क्लास प्रीचर्स बन सकते हो। जैसे आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बैठ के, सो एक दिन आएगा जब आप सब लोग भी बैठ के और लोगों को ये नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें चीजें जाननी बहुत जरूरी है हम लोगों को, कि ऐसे नहीं कि कुछ भी उठ के किसी भी तरीके से हमने उठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसमें एक तरीका है, उसमें एक सब प्रिंसिपल्स आर देयर इन्वॉल्व, जिसको फॉलो करके हम लोग एक अच्छा प्रीचर बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारा नेक्टर ऑफ होली नेम, हम क्यों चैंटिंग करते हैं, और हम क्या क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट। सोनाली म्यूट कर सकते हैं सबको, आई थिंक। हाँ। तो चैंटिंग क्यों जरूरी है और क्यों हम लोगों को करनी चाहिए। तो क्लास हम हमेशा जैसे उसी से शुरू करते हैं, सो लेट्स, आज भी हम उसी से शुरू करते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे हिंदुओं में। बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे कि सूर्य देव है, चंद्र देव है, इंद्र है, हाँ, गणेश हैं, सब लोग हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं, ये लोग परफेक्ट नहीं है, मतलब प्योर डिवोटी नहीं है, क्योंकि इनके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, मतलब अपने मटेरियल डिजायर्स, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे कि इंद्र है, या इवन ब्रह्मा भी थे। ब्रह्मा भी अ, एक बार कंफ्यूज हो गए थे। ब्रह्मा को भी बहुत कुछ अपने लिए चाहिए था। इंद्र भी है, उनको वैसे वहां का स्वर्ग का देवता माना जाता है, लेकिन वो भी जो है, उनकी भी अपनी मन में बड़ी सारी इच्छाएं हैं। तो इस इन इच्छाओं की वजह से हम लोग प्योर डिवोटी नहीं कहलाते। तो ये जो देवता हैं, ये अपने अपने बारे में चिंता करते हैं। कभी जब असुर, या जब जब डीमन लोग इन पे अटैक कर देते हैं, तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और भगवान के पास, कभी भगवान शिव के पास, कभी कभी विष्णु जी के पास भागते हैं कि हमें बचाओ, हमें सेव करो। तो इसलिए इनकी मन के अंदर अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए इतनी इच्छाएं हैं कि ये लोग कभी भी प्योर डिवोटी नहीं कहलाते हैं। सो इसीलिए ये भगवान को भी कंप्लीटली खुश नहीं कर सकते हैं। भगवान भी कंप्लीटली उनकी भक्ति से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति जो है, वो मिक्स्ड भक्ति है। मतलब वो भगवान को मानते तो जरूर है, लेकिन उनकी भक्ति के अंदर अपना स्वार्थ है, अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। सो इसलिए हम लोग भी जो हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वी वांट टू सेटिस्फाई आवर डिजायर्स, राइट। हम लोग भी अपनी चीजें सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसलिए हमें भी प्योर डिवोटी नहीं कहा जाए। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो आईडी, हमारा जो प्लान है, या हमारी जो कहते हैं ना, जैसे हमारी ड्रीम या हमारी एस्पिरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम एक दिन लाइफ में प्योर डिवोटी बने। और प्योर डिवोटी का मतलब है
कि भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। हमारा अपना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, उनको खुश कैसे किया जाए। अच्छा, जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, माँ और बच्चे के रिश्ते में कोई भी लेन देन नहीं होता ना। माँ बच्चे को जब प्यार करती है, माँ बच्चे की जब परवरिश करती है, तो वो कभी नहीं सोचती कि बच्चा मेरे लिए एक रिटर्न में कुछ करे। वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को प्यार करती है, उसको बड़ा करती है। तो वैसे ही भगवान जो है हमारे लिए निस्वार्थ भाव से हम हमको प्यार करते हैं। रिटर्न में हमको भी उनकी सेवा, उनका भी प्यार हमें निस्वार्थ भाव से करना है। हमें अपने मन में ये नहीं कि मेरी ये लिस्ट है, मेरी एक 1 to 10 मेरी एक लिस्ट है, मुझे ये लिस्ट ऑफ आइटम चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक लंबी लिस्ट है। वो लिस्ट लेके हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो लिस्ट लेके हमें सुबह उठ के चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें क्या सोच के चैंटिंग करनी है कि कैसे मैं भगवान को खुश कर सकूं, आज मैं क्या करूं कि भगवान मेरी सेवा से खुश हो जाए, बस, फुल स्टॉप। अगर आप ऐसा कर पाते हैं किसी, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर है, उनको तो आपको क्या चाहिए वो भगवान को ऑलरेडी मालूम है, राइट? उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पैसे चाहिए, या आपको अच्छी बहू चाहिए घर में, या आपको लगता है हम बुढ़ापे में हमारी अच्छी लाइफ हो, पेंशन हो, ये सब भगवान को ऑलरेडी मालूम है। यू डोंट हैव टू आस्क हिम एनीथिंग, ही इज ऑलरेडी नोज दिस। सो हमको सुबह उठ के जब या दिन में रात में कभी भी जब हम चैंटिंग करते हैं, तो हमको निस्वार्थ भाव से चैंटिंग करनी है। लेकिन कुछ ऑलरेडी एक ऐसे डिवोटीज हैं दुनिया में जो ऑलरेडी इस लेवल पे हैं, जो ऑलरेडी बहुत ही एडवांस लेवल पे प्योर डिवोटीज, उनकी अपनी पर्सनल कोई डिजायर नहीं है, उनका अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो लोग क्या करते हैं, वो खुद तो भगवान की भक्ति करते ही हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि और लोगों को भी भक्ति में लाया जाए, और लोगों को भी कृष्ण कॉन्शियस बनाया जाए। मैं तो हूं ही प्योर डिवोटी, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया के सारे लोग जो हैं भक्त बन जाए। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये पर्टिकुलर क्वालिटी जो हम में है, कि मैं तो हूं लेकिन मैं दूसरों को भी भक्त बनाऊं, इस क्वालिटी से वह भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ये क्वालिटी जो है हमारे अंदर आनी है, कि कैसे मैं तो कर ही रहा हूं लेकिन मुझे दूसरे को भी भक्त बनाना है। ठीक है, तो ये जब क्वालिटी भगवान देखते हैं, तो भगवान जो है आपके ऊपर बहुत बहुत खुश होते हैं, और आपके ऊपर स्पेशल कृपा भगवान की तब आती है। एक्चुअली भगवान चाहे तो वो अपने आप सबका मन बदल सकते हैं ना, क्योंकि भगवान तो सबके मन में है। वो चाहे जिस मर्जी इंसान को चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये क्रेडिट जो है दूसरों को भी कृष्ण कॉन्शियस बनाने का क्रेडिट जो है, ये मेरे डिवोटी को मिले। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे कि एक टीचर है क्लास में, वो क्लास में सबको पढ़ा सकती है ना, लेकिन वो स्पेशली एक बच्चे को बुलाएगी, आप यहाँ ब्लैक बोर्ड के पास आओ और समझाओ कि मैंने क्या समझाया है, राइट? और फिर जब वो बच्चा अच्छे से समझाता है, तो सारी क्लास उसके लिए क्लैपिंग करती है, या टीचर उसको अच्छी अच्छी बात बोलती है, या नेक्स्ट डे उसको चॉकलेट ला के देती है, राइट? सो टीचर खुद भी समझा सकती है, ऐसा नहीं कि टीचर को पता नहीं है, लेकिन वो स्पेशल फेवर करती है उस बच्चे को, वो स्पेशल उसके ऊपर स्पेशल मर्सी रखती है। सो सिमिलरली भगवान भी जो है उन भक्तों की तरफ ज्यादा कृपा करते हैं जो दूसरों को भक्त बनाते हैं। जितने भी गुरु हैं, बड़े बड़े साधु लोग हैं, वो क्यों भगवान को प्रिय हैं? क्योंकि वो अपनी इच्छा नहीं देखते, अपना शरीर नहीं देखते, अपनी तकलीफ नहीं देखते, अपना खाना पीना नहीं देखते,
वो दिन रात एक ही सेवा में जुटे रहते हैं कि कैसे हम दुनिया के और लोगों को भगवान के नजदीक लेके जाएं। सो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है? सो हमारे पास दो कैटेगरी, एक देवता है और एक मनुष्य है। भगवान देवता से इतने खुश नहीं होते क्योंकि देवताओं के पास हमेशा ही अपनी कुछ लिस्ट होती है इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लेकिन कुछ प्योर डिवोटीज होते हैं। हमारे इंसानों में भी सब लोग ऐसे नहीं है। कुछ गिने चुने प्योर लोग हैं जो कि अपनी अपने आप को मुश्किल दे के भी दूसरों को भगवान भगवान के पास ले जाना चाहते हैं। भगवान के पास वो चाहते हैं कि भगवान की कृपा इन लोगों को भी मिले, तो ऐसे लोगों से भगवान बहुत 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 प्यार करते हैं। सो इसीलिए जो है हम लोग चैंटिंग करते हैं। हम इसीलिए दिन रात भगवान की सेवा करते हैं। और चैंटिंग करने से ही हम जो है हमारे अंदर की जो गंदगी है वो निकलती है। चैंटिंग करने से ही हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो कम होती हैं और भक्ति के रूप में बदल जाती हैं। सो दैट इज वाई चैंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट, दैट व्हेन वी चैंट हमारा मन के अंदर जो भी आलतू फालतू की चीजें हम चाहते हैं, हम इकट्ठा करना चाहते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और हमारा मन जो है प्योर हो जाता है, हमारी भक्ति जो है प्योर हो जाती है। सो चाहे आप दिन में एक माला करें, लेकिन आपको चैंटिंग जरूर जरूर, कुछ लोग नए हैं ग्रुप में उनको मैं जरूर बताऊं कि हम लोग यहाँ पर 15 मिनट जल्दी मिलते हैं क्लास से पहले, और एक माला जप करते हैं, तो आप लोग जल्दी ज्वाइन करिए और सब लोग चैंटिंग करिए। आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुले आम मतलब बिना माला की चैंटिंग कर लीजिए, अपनी फिंगर्स पे 108 काउंट कर लीजिए। कभी मंदिर जाएं तो आप अपने लिए एक माला खरीद लें, नहीं तो मुझे बोल दें, मैं भी आप लोगों को कुरियर कर सकती हूँ। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट today's class with a new session. So this was our nectar of holy name कि चैंटिंग करनी क्यों जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीचिंग। ठीक है? प्रीचिंग एंड बिहेवियर। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। प्रीचिंग इज द एसेंस, एसेंस मतलब असली जो निचोड़ है भक्ति का वो है प्रीचिंग। बिहेवियर आप सब जानते हैं, बिहेवियर किसको बोलते हैं? हम लोग जो जिस तरह से बिहेव करते हैं उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। तो प्रीचिंग एंड बिहेवियर आज का टॉपिक है। ठीक है, मैं एक एक करके पॉइंट चैट में डालती जाऊंगी, जो जो पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करें। आप लोग को प्रीचिंग का वर्ड का मतलब समझ आ गया? ओके, ठीक है। सो आप लोगों को हरिदास ठाकुर के बारे में मालूम है? याद है किसी को हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर जो है एक्चुअली ब्रह्मा जी की ही इंकारनेशन है। मतलब जब ब्रह्मा जी कृष्णा थे तो ब्रह्मा जी आए थे, और ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो भगवान की लीलाओं में पार्ट लें, लेकिन तब भगवान माने नहीं। फिर जब भगवान लॉर्ड चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तब ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए थे। ठीक है? सो हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख भगवान का जप करते थे। 3 लाख टाइम ही वॉज यूज टू चैंट हरे कृष्णा मंत्र। और उनकी वो स्टोरी भी थी कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो आई थी उनको उनका नाम खराब करने के लिए, टू हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। बट प्यार से उन्होंने उनको इतना घुमाया, इतना ऐसा उनका मन चेंज किया कि वो प्रोस्टिट्यूट ही खुद ही भक्त बन गई थी, खुद ही डिवोटी बन गई थी।
यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? कुछ लोगों को याद है वो स्टोरी। तो हरिदास ठाकुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो बोलते थे वो ही वो एक्ट करते थे। मतलब आ, किसने डाला है, देर आर those who always think of me and exchange in exclusive devotion to me, to them whose minds are always absorbed in me, I provide that they lack. Yes, थैंक यू। हरी को थैंक यू बोल दीजिएगा, इन्होंने कुछ चैप्टर 9.22 से कोड डाला है, विच इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो हरिदास ठाकुर का ऐसा बोला, एक्चुअली प्रीचिंग में दो चीजें होती हैं। एक तो आप पढ़ा रहे हो लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ठीक है। मैं आप सब लोगों को बोलूं प्याज नहीं खाना, हम लोग को चैंटिंग करते हैं हम प्याज नहीं खाना, लेकिन मैं अपने घर में प्याज का खाना बनाऊं। सो ये दो बातें हो गई ना। मैं बोल कुछ रही हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस कुछ और कर रही हूँ। ठीक है, सो ये दोनों अलग बात। तो जो अच्छा प्रीचर होता है वो जो बोलता है वही प्रैक्टिस करता है। इट शुड बी सेम। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग। योर बिहेवियर, आपका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो आप लोगों को पढ़ा रहे हो। आप कुछ टीचर्स हैं ग्रुप में, ठीक है। आप जैसे नंदनी है टीचर, ठीक है, वैशाली टीचर है। तो अगर आप लोग बच्चों को बोलेंगे कि झूठ नहीं बोलना, हम्म, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, सो देर इज अ डिफरेंस, राइट, विच इज रॉन्ग। सो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आपको भी वो चीज प्रैक्टिस करनी है। सो इज इट क्लियर? सो जो हरिदास ठाकुर थे उनके बारे में ये मशहूर था कि वो जैसा वो बोलते थे उनका बिहेवियर भी वैसा ही था। उनके बिहेवियर में और उनके बोलने में कोई भी फर्क नहीं था। सो दैट इज वाई हरिदास ठाकुर वॉज अ ग्रेट, he was a great devotee, he was a great Vaishnava. एक्चुअली जब उनकी डेथ हुई थी तो वो इतने डियर थे चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोदी में उठा के अपने अपने हाथों से उठा के, और वो रोए चैतन्य महाप्रभु व्हेन हरिदास ठाकुर लेफ्ट द बॉडी, और उनको अपने हाथों से उन्होंने उनका क्रिमेशन किया। सो ही वाज दैट बिग अ डिवोटी दैट लॉर्ड हिमसेल्फ पर्सनली took care of him. So the first quality that we are thinking is that whatever you are preaching, you have to practice the same thing. So that should be actually ideally हमारा रूल नंबर वन होना चाहिए। ठीक है। सो जो लोग भी प्रीच करना चाहते हैं उनके लिए पहला पहला रूल यही है, दैट यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप उसको समझा देना सोनाली, प्रैक्टिस और प्रीचिंग दोनों एक होने चाहिए। हम्म? तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप जो बोल रहे हैं वही सेम चीज आपको प्रैक्टिस भी अपनी लाइफ में करनी है। इज दैट क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक मिनट में पानी की बोतल। हाँ ओके।
ओके, सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू प्रीच? प्रीच करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि बिना प्रीचिंग के आप भक्ति में एडवांस नहीं हो सकते। क्या बोलते थे प्रभुपाद? बिना प्रीचिंग के हम लोग भक्ति में एडवांस नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जो है, यू योर सेल्फ हैव टू बिकम अ परफेक्ट डिवोटी। परफेक्ट डिवोटी हमको बनने के लिए क्या करना है, और हमें प्रीच क्यों करना है? ताकि वी कैन ऑल्सो एडवांस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, वी शुड ऑल्सो एडवांस इन आवर भक्ति। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे पास एक बड़ा सा टैंक है, पानी का टैंक है जैसे है। तो पानी के टैंक में स्टोर पानी है काफी सारा। रोज हम उस पानी के टैंक से पानी यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो धीरे 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 पानी खत्म हो जाएगा, उसको भरना भी तो है। राइट। तो भरने के लिए तो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे उस पानी को, तो वो धीरे धीरे वो चीज पुरानी हो जाएगी, स्मेल आने लगेगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड प्रीच। हम लोग जो भी कुछ सीख रहे हैं, हम उस नॉलेज को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमने सीख लिया, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। विदाउट प्रीचिंग यू कैन नॉट एडवांस इन भक्ति, और यू शुड बिकम अ परफेक्ट डिवोटी। तो प्रभुपाद कहते थे कि यू शुड बिकम अ परफेक्ट डिवोटी। तो परफेक्ट डिवोटी के लिए बनने के लिए हमको क्या करना है, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। परफेक्ट डिवोटी बनने के लिए हमको सबसे पहले जो है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने, चार रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने सीखे हैं, वो है नॉनवेज नहीं खाना। राइट। हम लोगों को इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना, जैसे कि वाइन वगैरह पीते हैं वो सब नहीं लेना है। हम लोगों को कोई इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रखना। मतलब ठीक है, शादी कर ली उसके बाद ओनली हस्बैंड एंड वाइफ शुड हैव फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी। किसी दूसरे के साथ हमको रिलेशनशिप नहीं रखना, और हमको जुआ नहीं खेलना, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी। ये चार रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हमको फॉलो करने हैं। दूसरा है, हमको हरे कृष्णा मंत्र का रोज चैंट करना है। ठीक है। और तीसरा जो है, हमको जो पढ़ाना है वो भगवत गीता दूसरों को पढ़ानी है। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि प्रॉपर फिलॉसफी पढ़ानी, क्योंकि आप लोग अभी उतना नहीं जानते हैं। लेकिन जो कुछ भी बोलना है वो भगवान ने जो बोला है, उस नॉलेज के बेस पे बोलना। अपनी अपने मन से कुछ भी गेस वर्क करके, या अच्छा अच्छा मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, ना, वो नहीं। जो कुछ भी बताना है वो भगवत गीता के हिसाब से ही, या आप लोग जो क्लासेस अटेंड करते हैं, उन क्लासेस की बेसिस पे ही आपको ये चीजें पढ़ानी है। तो परफेक्ट प्रीचर, परफेक्ट डिवोटी बनने के लिए हमें ये तीनों चीजों का पालन करना है।
राइट। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है, ठीक है हमें नॉलेज तो बहुत है, लेकिन मैं बहुत ही रूड हूँ। मतलब मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं जब मुंह खोलती हूँ ना, मेरे मुंह से आग निकलती है। ऐसा लगता है आई एम थ्रोइंग फायर फ्रॉम माई माउथ। सो डू यू थिंक इट इज गुड? एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ भगवान को भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। सो इसलिए डिवोटी शुड हैव अ वेरी गुड बिहेवियर. He should be polite, humble, and give proper respect to others. So I should not. तो मेरी मेरी भाषा, मेरे बोलने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई मुझसे बात करे तो मन खुश हो जाए। सो आप लोग तो बोल नहीं सकते हैं, तो आप लोग हर चीज साइन में एक्सप्रेस करते हैं। I would expect, I would really request Hari to stop giving chat for some time, because I am putting the points, तो वो continuity खत्म हो जाती है points देने की. Once I finish, then he can give his quotes. क्योंकि मैं दे रही हूँ, कुछ लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, कुछ लोग कॉपी करते हैं ना, तो फिर वो ऑर्डर खत्म हो जाता है. So I would request him to put it later. Once I'm done, then he can put it in chat. Thank you. So fourth point है, devotee should have good behavior. He should be polite, humble, and give proper respect to others. ठीक है. And last, very important point is always speak the truth. तो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं. हम लोग किसी को प्रीच कर रहे हैं, हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी सेंटेंस, अपनी टीचिंग जो है ट्विस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. So that is very important, that we should not change, because we are teaching according to the scriptures. We are teaching according, our teaching is based on Bhagavad Gita. So we should not twist the truth. आप सामने वालों को बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ट्रुथ चेंज नहीं होना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो उसके लिए एक एक एग्जाम्पल था चैतन्य महाप्रभु का. सो चैतन्य महाप्रभु के टाइम में एक इंसान था चांद काजी. तो चांद काजी जो था उस समय का आ, मुस्लिम रूलर कह सकते हैं, या जैसे गवर्नमेंट में मुस्लिम रूलर था. गवर्नमेंट के बहुत ही ऊंचे लेवल पे एक मुस्लिम रूलर था, उसका नाम था चांद काजी. सो चांद काजी को जब पता चला कि ये जो कोई एक लड़का है चैतन्य, ही इज टेलिंग एवरीबडी टू चैंट हरे कृष्णा, तो वो तो, उसको तो बहुत ही गुस्सा आया. उसने कहा कि मैं बैन करता हूँ, आज के बाद मुझे सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी हरे कृष्णा का नाम कोई भी चैंट नहीं करेगा. सो महाप्रभु गॉट वेरी एंग्री, बट ही डिडंट से एनीथिंग. ही कलेक्टेड ऑलमोस्ट 1 लाख men. उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे, डिसाइपल थे, 1 लाख के करीब, उनको इकट्ठा किया, और जैसे कहते हैं ना, जुलूस निकाला. लाइटें हाथों में मशाल ली, जुलूस निकाला, एंड दे ऑल वर चैंटिंग हरे कृष्णा. और फिर वो सब चांद काजी के घर पे पहुंच गए. इमेजिन, इतने सारे लोग चांद काजी के घर पे पहुंच गए. चांद काजी पहले तो डर गया, ठीक है, बट महाप्रभु ने कुछ भी नहीं बोला. ही ही न्यू ही इज माई एनिमी,
वो जानते थे कि ये मेरा दुश्मन जैसा है, इसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, ये कह रहा है कि हमें चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, हरे कृष्ण का मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन महाप्रभु उसके घर गए, उसके पास बैठे, शांति से उसको समझाया, उसके साथ कॉन्वर्सेशन किया। तो बातें करते करते उन्होंने उस एनिमी को भी अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया। ना तो महाप्रभु ने इंसल्ट की उसकी, ना उसे गुस्सा किया, ना ट्रूथ चेंज किया उन्होंने। ही डिड नॉट इवन चेंज द शास्त्रास, उन्होंने स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज चेंज नहीं की। ही स्पोक द ट्रूथ, ही डिड नॉट, उन्होंने हेट्रेड नहीं दिखाई, उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने चांद काजी को कन्वर्ट कर दिया। सो आज की डेट में भी इफ एनीबडी गोज टू मायापुर, मायापुर जाएंगे तो वहां पर चांद काजी की समाधि है। और चांद काजी की ने अपने वहां डिक्लेयर किया कि मेरे आने वाले जितने भी मेरे बाद लोग आएंगे, वो कोई भी हरे कृष्णा मंत्र के जाप को स्टॉप नहीं करेगा। सो इमेजिन, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन महाप्रभु ने किया। सो वी हैव टू लर्न बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ महाप्रभु। हमें महाप्रभु की बातों को सुन के उनको फॉलो करना है। सी, देर आर लॉट ऑफ पीपल अगेंस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्णा के अगेंस्ट बहुत लोग हैं। बहुत लोग इस्कॉन को बोलते हैं कि ये लोग तो उर्दू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, या जो भी वट एवर लैंग्वेज, सो ऑलरेडी आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ऐसे लोगों को जानते होंगे। लास्ट टाइम जैसे हरी वॉज एक्सप्लेनिंग, इवन अंशुमन वॉज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ, कि कैसे पीपल आर एंटी, लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं मानते हैं। तो हमको अपना ट्रूथ चेंज नहीं करना, लेकिन हमें शांति के साथ उनके साथ कन्वर्स करना है। ठीक है। सो ये क्वालिटी एक दिन दो दिन में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रही आप लोग अभी क्लास खत्म हुए और अभी प्रीचिंग शुरू कर दें, बट यू शुड बी इंटेलिजेंट कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना। कुछ लोग हैं जो बहुत ही भगवान के खिलाफ गलत बोलते हैं, उनको नहीं समझाना, क्योंकि वो लोग चेंज नहीं हो, कुछ लोग चेंज नहीं होते हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू लीव देम। ठीक है। लेकिन जहां आपको दिख रहा है कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग सुनेंगे, उनको हमको समझाना है, हमको पोलाइट रहना है, हमको झगड़ा नहीं करना, हमको हम्बल रहना है, और हमको रिस्पेक्ट देनी है उनको, उनकी बात भी सुननी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि ऑलरेडी वो दुश्मन है हमारे, उस पे आप अपनी फिलॉसफी उनको समझाएंगे ना, तो वो और आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। So it is, you have to be very, very intelligent when you are preaching the message of Krishna. Okay. So this was our today's class. Actually, महाप्रभु की इतनी स्टोरीज हैं कि एक बार वो बनारस गए थे, तो बनारस में वहाँ एक थे केशव पंडित। सो केशव पंडित पंडित को भी उन्होंने हरा दिया था किसी डिबेट में। और उसके बाद जो महाप्रभु के डिसाइपल्स थे वो लोग मजाक बनाने लगे केशव पंडित का। क्या सुना ले? आवाज आ रही है। आ रही है, मुझे आ रही है। वो बनारस साइड चल रहा था, वो वृंदावन समझ रहे थे। बनारस, बनारस, BANAR, बनारस या वाराणसी। बना BANARAS, बनारस। तो एक बार उनका डिबेट हुआ केशव पंडित के साथ, और जब उन्होंने हरा दिया तो उनके जो महाप्रभु के डिसाइपल्स थे वो मजाक बना रहे थे उनका, कि वो देखो देखो। तो महाप्रभु स्कोल्डेड देम, उन्होंने डांट लगाई कि ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, बिकॉज मैंने उनको हरा दिया डिबेट में डजंट मीन दैट यू शुड इंसल्ट हिम। सो ये छोटी छोटी चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी है प्रीचिंग के वक्त, कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना, रिस्पेक्ट देनी है,
और कोई अगेंस्ट हम, कोई हमारे अगेंस्ट है, तो हम उसको उसको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। तो हमको जजमेंट, अपनी जजमेंट लगानी है कि कैसे हम शांति के साथ उसको समझा सके, उसको उसको भी भगवान के नजदीक ला सके। So are these points clear? Today's points, the class. So हमारा बिहेवियर बहुत जरूरी है। हमें शांत रहना है, हमें खुद पहले, हमें खुद एक परफेक्ट डिवोटी बनना है। दूसरों को चेंज करने से पहले हमको अपने आप को ठीक करना है। पहले चैंटिंग ठीक करनी है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं, बिहेवियर ठीक रखना है अपना, हमेशा सच बोलना है, और जो हम फॉलो कर रहे हैं वही पढ़ाना है, या जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो फॉलो भी करना है हमें खुद। तो ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट यू नीड टू फॉलो, डू योर सेल्फ, एंड देन ओनली यू कैन प्रीच। इज इट क्लियर? So we can take the question answers, and you can raise your hands. Meanwhile, I'll share some slides of pictures. जैसे I wanted to share महाप्रभु की ये स्लाइड थी, चांद काजी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और वो प्रोसेशन लेके जा रहे हैं, तो आई जस्ट थॉट आई जस्ट शेयर दैट स्लाइड। और भी एक चीज बहुत जरूरी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम अब तो हमें अब तो हम भक्त बन गए हैं, तो अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे साधु बन जाते हैं, वो लोग जंगल में चले जाते हैं। तो वहां भी कहते हैं कि जंगल में जाने से ज्यादा बेटर है कि आप शहर में ही रहिए। शहर में अपने आसपास के लोगों को भक्त बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जैसे घड़ा होता है ना, उसमें छेद हो जाता है, धीरे धीरे पानी, छेद होने से पानी सारा खत्म हो जाता है ना। तो आप, तो अगर आप उठ के जंगल में चले जाएंगे या आप अपनी नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये नॉलेज जो है आपकी घड़े के पानी की तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो आई क्विकली शेयर सम स्लाइड्स, देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स। Those who can read, they can read. ओके, सो पिक्चर से थोड़ा सा
you can relate better. So we can start with the question answer. Prasriti, you can spotlight, please. जैसे आपने बोला कि हमने कितना भी मुझे क्लियर और नहीं आ रही आवाज, सोनाली। अब आपने नहीं, बहुत एको है। नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। गायब भी हो गई अब तो। आई थिंक जब आप बाहर बैठे हुए थे ना, वहां बहुत क्लियर होती है आवाज। नो साउंड, सोनाली। अब आ रही है। हाँ, यस 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 यस, आई। ठीक है, वो हाँ। एक्चुअली मैंने स्पीकर कनेक्ट कर रखा था शायद इस वजह से। ओके ओके। ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि हमें कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, ओके। तो मतलब सिर्फ कृष्णा की ही करनी चाहिए, तो फिर शिव जी की या विष्णु जी की नहीं करनी चाहिए, या वो खराब हैं? नहीं, आई थिंक ये एग्जाम्पल तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि खराब कोई भी नहीं है। कृष्णा इज जैसे पेड़ का जड़ होती है, कृष्णा इज लाइक द रूट ऑफ द ट्री। तो अगर आप रूट में पानी देंगे तो पेड़ की टहनियों को, पत्तों को, सबको अपने आप पानी मिल जाएगा। तो बाकी देवी देवता उस पेड़ की ब्रांचेस हैं, फल हैं, पत्तियां हैं। तो आप कृष्णा की पूजा करेंगे तो बाकी लोग अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैंने कब कहा वो खराब है? आई डोंट थिंक आई एवर सेड दैट दे आर बैड। बट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सो अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आई ही विल कवर, यू विल कवर एवरीथिंग। अलग अलग पूजा करने से आप भी कंफ्यूज होगे। तो इसलिए एक की पूजा करना करना ही बोला सही रहेगा। हरे कृष्ण। ओके। ओके। आशुतोष। हरे कृष्णा। ओके। दो क्वेश्चन है। बोले जैसे आपने बोला है कि हमको ना कुछ भी मांगना नहीं चाहिए भगवान से, कि गाड़ी, पैसा या कोई भी चीजें। पर जैसे मैं अपने फैमिली के लिए अगर प्रे करूं कि सब कुछ अच्छा रहे, सब पॉजिटिव रहे, तो वो सही है या गलत है वो भी? एक्चुअली लेट मी बी ऑनेस्ट, मांगते तो हम सभी हैं। ठीक है। गलत नहीं है कुछ भी। हम अगर भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम भगवान से ही तो मांगेंगे ना, हम कृष्णा से ही मांगेंगे। लेकिन अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू एडवांस इन भक्ति, आई एम टॉकिंग अबाउट यू वांट टू बिकम अ प्योर डिवोटी, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू एक्चुअली ट्रस्ट कि जो भगवान को तो मालूम है, जो उनको पता है कि मेरे को क्या चाहिए, क्या परेशानी है। तो इसलिए आप हम उसे कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, कि भगवान आप देख लो। आप ही ने ये फैमिली दी थी, आप ही ने ये घर दिया था, आपने ही हेल्थ दी है, ये बॉडी आप ही ने दी है, इसलिए आप ही संभाल लो। तो जब आप कंप्लीटली उसके ऊपर छोड़ देते हो, then Lord actually takes care himself. We don't have to ask.
बट अगेन, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट लेवल। उस लेवल तक पहुंचना में काफी टाइम लगती है, काफी मुश्किल है। इसके लिए बहुत साधना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो कि इतना इजी भी नहीं है। बट हाँ, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। मतलब अब परफेक्ट सिचुएशन वही है कि हम ना मांगे और सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, लेकिन वो हो नहीं पाता। बट मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि आइडियल सिचुएशन क्या है। हाउ इज अ परफेक्ट डिवोटी, हाउ इज अ प्योर डिवोटी। वो आप कैसे बनोगे, कब बनोगे, दैट इज योर साधना, दैट इज योर भक्ति, दैट इज योर पर्सनल कनेक्शन विद कृष्णा। ठीक है, मैंने आपको एक, आई हैव शोन यू द पाथ। नाउ हाउ यू रीच दैट path is your, is how you personally connect with Krishna. I hope I make you understand that. गलत कुछ भी नहीं है, बट हाँ, हमें, हमारा गोल है वहां तक पहुंचना। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, जैसे बोल रहे हैं कि जैसे अभी ये कलयुग चल रहा है, इसके पहले हाँ अपना त्रेता युग था, सतयुग थे, सारा था। हाँ तो हाँ उसमें भी हाँ। जो साधु थे, जो ऋषि मुनि थे, वो लोगों को श्राप दिया करते थे हम्म। उनके गलत काम करने पर या ऐसी चीजों पर। तो क्या मतलब हम अभी जब देखते हैं कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनको गलत या खराब नहीं बोल सकते? तो हम उस, पहले तो हम उन साधुओं के लेवल पे ही नहीं है। आर वी इक्वल टू दोस साधुस? उनकी साधना, उनकी तपस्या, वी कैन नॉट मैच दैट। फिर दूसरा ये कि हम तो अभी खुद ही कुछ नहीं है, हमारा तो कोई स्टेटस ही नहीं है, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है। हमें खुद भी तो उस लेवल तक आना है पहले। तो हम बुरा क्यों बोले किसी को, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना। व्हाई डोंट वी जस्ट, अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो भगवान देख लेंगे ना। हमें अपनी अटेंशन, हमें अपना फोकस, हमें अपनी भक्ति पे रखना है। और जब भगवान देखेंगे कि ये लड़का तो पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी को गलत भी नहीं बोल रहा है, ये किसी को बुरा भी नहीं बोल रहा, तो उस बुरे ही बोलने वाले इंसान के साथ हिसाब किताब भगवान खुद सेटल कर लेंगे। वो आपके बिहाफ पे भगवान आपकी लड़ाई लड़ लेंगे, आपको आपको डिस्टर्ब ही नहीं होने देंगे वो। सो दैट हैपेंस व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। भगवान को आप बोलो, ये मेरे साथ बुरा बोल रहा था, मैं इसको बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप संभाल लो इसको, आप देख लो इसको। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी शुड डेवलप विद कृष्णा। कि ही इज, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कोई कुछ कह देता है तो वो दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास आता है ना, खुद तो नहीं लड़ सकता। वो इतना छोटा है, वो लड़ ही नहीं सकता, उसके अंदर पावर ही नहीं है लड़ने की। वो क्या करता है, अपनी मम्मी पापा के पास आता है और रोता है और बोलता है कि प्लीज उसको जाके मारो, उसको जाके डांटो, है ना। तो वैसे ही हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें उसको कुछ नहीं कहना, हमें सीधा भगवान के पास आके बोलना है कि आप संभाल लो, मेरे से नहीं हो सकता ये। अब मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं, मैं क्यों बुरा बनूं उसके साथ। ठीक है, सो लेट गॉड सेटल दैट एंड ही विल। कोई गलत करेगा तो लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अच्छा, ये आज एकादशी थी, बट इनके घर पे किसी की डेथ हो गई है, तो इनके फैमिली वालों ने बोला कि आज नहीं, आगे से जो पड़ेगा उस पे करना, आज के दिन कुछ भी ऐसा व्रत उपवास नहीं करना है। करेक्ट 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 बोली फैमिली, नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बट द ओनली थिंग यू कैन डू इज आप चैंटिंग मत छोड़िए, चैंटिंग करिए, फास्ट नहीं रखिए। जी, घर में किसी की डेथ हो जाती है वी कांट डू, बट चैंटिंग यू शुड नॉट लीव। हरे कृष्ण। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, बट शायद जैसे पहले के जो इनके फैमिली में थे और लोग थे, तो जब पहले वॉर्स हुई हैं और पहले जब लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसमें मतलब इनके पूर्वजों ने या घर परिवार वालों ने जैसे वॉर्स में करना, लोगों को मारना और ये सारी चीजें करना, बट बोल रहे कि जैसे अब मैं हूं, मैं उन सारी चीजों के लिए नहीं कुछ भी करता हूँ। अब तो ना ऐसी वॉर होती है ना कुछ चीजें होती है, तो मतलब उसके लिए मैं तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना उन चीजों का, मतलब जैसे कि 300। हाँ जी। मतलब फैमिली पर्सन जैसे कभी आर्मी में, मिलिट्री में रहे होंगे। हेलो। हेलो। माता जी, आवाज आ रही है? हेलो। 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 हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, आपका शायद डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो इनके वो पूर्वजों ने क्या किया? मतलब बोल रहे हैं कि जैसे कभी ना वो मिलिट्री में या आर्मी में या ऐसे उनमें रहे होंगे, फोर्सेस में। तो हम्म। उन्होंने अगर मतलब जैसे पहले ना कि बहुत सारे लोगों को मारा होगा या ऐसी सारी चीजें हुई होंगी। बट अब उससे मेरा तो मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना उन सारी चीजों के लिए, वो तो उनका काम था तो उन्होंने किया। एक्चुअली जो माँ बाप करते हैं उनका रिएक्शन तो आगे तक, जनरेशन्स तक बच्चे भुगतते हैं। बट नाउ, अब सबसे अच्छी बात है, यू आर चैंटिंग दी हरे कृष्णा मंत्र। तो आपके थ्रू, एक्चुअली पुरानी जनरेशन्स ने जो पाप किए हैं ना, या जो नरक में पड़े हुए हैं, आपकी चैंटिंग के थ्रू वो पूर्वज भी रिलीज हो जाएंगे। उनको भी भगवान उनके पापों को माफ कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति की वजह से। और भक्ति भी सिर्फ हमको ये हरे कृष्णा मंत्र का जो जाप है ना, उसी में ही वो पावर है जो कि हमारे पूर्वजों को भी उनके पापों से फ्री कर सकती है। सो इट इज ब्लेसिंग, आई थिंक। वो लोग आपको ऊपर बैठ के आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपकी, आपके जप की वजह से, आपकी चैंटिंग की वजह से वो लोग भी अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। सो इट इज अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। सो प्लीज यू शुड कंटिन्यू चैंटिंग फॉर देम। हरे कृष्ण। विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो टाइम हो जाएगा। अंशुमन को बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने जो प्रीचिंग के बारे में बताया, टीचिंग के बारे में बताया, बोल रहे मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है कि जैसे यूट्यूब में पीपीटीज भी आप दिखाते हो यूट्यूब में, जैसे अपने वीडियोस रहते हैं, वो ना पीपीटीज भी क्या वहां पे प्लीज आप पुट कर सकते हो क्या अपने सेशंस के साथ में? एक्चुअली आई थिंक लास्ट पीपीटीज जो मैंने डाली है वो वीक 26 तक डाली है। और अभी बहुत सारा बैकलॉग है मेरे पास। आपको याद होगा कि पहले हमने वीक 26 तक सारी पीपीटीज डाली हुई हैं। अब नाउ क्योंकि हम ये सारी पीपीटीज ट्रांसलेशंस भी कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है। सो वी आर डूइंग ट्रांसलेशन, तो वो बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हुआ है मेरे पास, क्योंकि और डिवोटीज को भी, वो लोग भी बिजी चल रहे हैं, उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है करने का। सो अब जो अगला लॉट आने वाला है वो वीक 27 से वीक 38 तक आएगा। एंड देन फ्रॉम वीक 39 ऑनवर्ड, सो बैकलॉग बहुत हो गया है। सो प्लीज फॉरगिव फॉर दैट। तो उसका आई थिंक बाय नेक्स्ट month, I think we will release the next batch of PPTs from week 27 to week 38. Thank you for reminding. Okay. जगन्नाथ Yeah. जी की यात्रा वाला जो था कि जो तीन मूर्तियां रहती हैं वहां पर, हाँ 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 और कि कृष्णा है, उनके बगल में उनके भाई हैं और उनकी बहन है। हाँ हाँ हाँ। वो ना कुछ शायद दिखाने के लिए बोल रहे हैं। उमा उमा दिखा रही हैं शायद, कि ये कृष्ण जी के बगल में ये क्या रहता है। एक सेकेंड। कहाँ? शायद वापस वापस से दिखाने के लिए बोल रहे हैं उमा को। जो लकड़ी का स्ट्रक्चर रहता है उनकी राइट साइड, लेफ्ट साइड में, भगवान की लेफ्ट साइड में। हाँ जी शायद।
हाँ, ये सुदर्शन चक्र है। क्या मतलब इसका क्या वो है? लकड़ी की फॉर्म में ऐसे ही सुदर्शन चक्र रिप्रेजेंट होता है। जो कृष्णा का सुदर्शन चक्र है, इसको चक्रा मानते हैं, क्योंकि लकड़ी में आप देखेंगे ना, एक छोटा सा चक्रा बना हुआ होगा। सो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुदर्शन चक्र। ओके। हरे ओके, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दो टाइम तो हो गया है, कैन वी टेक टू क्वेश्चन, सोनाली? हाँ हाँ, आज कोई अच्छा। काम नहीं है। अच्छा। हरे कृष्णा। जो आपने वो जो खान वाली बात बताई। चांद। हाँ हाँ। हाँ, वो स्टोरी भी है, वो नरसिम्ह देव वाली। आई थिंक वो लास्ट टाइम हमने महाप्रभु के अपीयरेंस डे पे वो स्टोरी शेयर करी थी। बोले हाँ, मैंने जैसे वहां जा करके देखा है तो क्या है, मतलब वहां जाते हैं लोग तो क्या उनके भी मतलब वहां पे जहाँ बनी हुई है वहां उसके भी बहुत बहुत लोग जाते हैं, तो लोग वहां पे ना पैर भी छूते हैं, तो वहां पैर छूना चाहिए। किसके समाधि के? हाँ 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 जी, हाँ जी। हाँ, छू सकते हैं, क्यों नहीं छू सकते? चांद काजी तो डिवोटी से ही हो गए थे भगवान के, उनके उनकी वजह से कोई भी मुस्लिम वहां पर आपको कुछ भी टच नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेरी कितनी भी जनरेशन्स आएंगी, वो इस संकीर्तन को, मतलब वो चैंटिंग को नहीं रोकेंगे। सो वी गो एंड गिव आवर रिस्पेक्ट्स टू द समाधि ऑफ चांद काजी। बोले सिर्फ समाधि बनी हुई है जैसे वहां पर, हाँ। हाँ, बस समाधि है, और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। दैट्स इट। नहीं, और कुछ नहीं, बस ये स्टोरी है उनकी कि कौन थे चांद काजी, वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोल रहे हैं कि कुछ समय में ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मतलब सेवा करने के लिए मैं कुछ समय में अपना घर मतलब त्याग करके और कृष्ण जी की सेवा के लिए ही जाने का सोच रहा हूँ। तो आप मुझे क्या उसके लिए बताते हैं? पहली चीज, आपकी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? हैं बच्चे हैं, बट सब काम में लग गए, मैं रिटायर हो गया हूँ। ओके, वाइफ? मैं कुछ भी बोलता हूँ तो क्या है, सुनते नहीं है, इग्नोर करते हैं। मैं उनको जैसे बोलता हाँ। भी हूँ कि रिस्पेक्ट करने के लिए, वो करने के लिए सब अपने अपने में रहते हैं। मैं समझा समझा करके थक गया हूँ, मतलब क्या मैं इसलिए ना अपना एक अलग रिस्पॉन्स
मतलब अपना एक अलग राह पे अब चलना चाहता हूँ इसलिए। और आपकी वाइफ वाइफ है, वो सुनती बोलती हैं। तो जब आप घर छोड़ के जाएंगे तो उनको कौन देखेगा, क्योंकि वाइफ तो आपकी जिम्मेदारी है ना। बोल रही मैं पैसे दे दूंगा, पैसे देना बंद नहीं करूंगा, पैसे उन्हें कंटिन्यू देता रहूंगा, और मैं सेवक बनने के लिए चला जाऊंगा। हाँ, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। धीरे धीरे आपकी धीरे धीरे आपकी एज होएगी, आप भी बीमार होएंगे, आपकी बीमारी में आपको कौन देखेगा। को कौन देखेगा। बोल रहे बाकी सब नहीं, हाँ हाँ। फोन करूंगा तो आ जाएंगे। हाँ, तो ये तो आप घर वापस, हाँ मतलब आता आ जा सकते हैं, अगर बीमार है या कुछ है तो बता दिया, बाकी उनको घर में खर्चा पैसे जो भी मैं जॉब में था, तो जो मिलेगा वो अपना खुद मैनेज करते रहेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ऐसा है ना कि देखिए, मैं इतनी दूर रह के ना मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ, ना आपको इतने अच्छे से जानती हूँ, ना मैं आपके आसपास की सिचुएशन कि आप कहाँ जाएंगे वो भी मैं नहीं जानती हूँ। मैं ये जरूर सजेस्ट कर सकती हूँ कि इट्स अ गुड डिसीजन कि आपकी जिम्मेदारियां फ्री हैं और अब आप अपना ध्यान भगवान में लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डिसीजन जो है आप अपनी वाइफ के साथ मिलके लें, आप अपने बच्चों के साथ ये डिसीजन मिलके लें, बिना किसी हेड्रेट के करें, बिना किसी झगड़े के करें। क्योंकि आप झगड़ा करके चले जाएंगे तो ये घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, आप भी बुजुर्ग हो रहे हैं, आपको कौन देखेगा। सो इसलिए ये इस तरह के जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं, इट्स अ गुड चॉइस। हम सबको बुढ़ापे में बस बैठ के घर में चिक 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 नहीं करनी चाहिए, हमको बुढ़ापे में भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन जो है आपको अपनी बीवी के साथ मिल के लेना चाहिए। ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इफ योर वाइफ परमिट्स, इफ योर चिल्ड्रन परमिट्स कि यस आप जाएं और भगवान की सेवा में ज्यादा अपना टाइम बिताएं, तो आप जरूर करिए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इट शुड बी अ फैमिली डिसीजन। हरे कृष्ण। आप मतलब बोल रहे हैं अभी नहीं, बाद में, जैसे मैंने उनको कई बार वाइफ को भी बोला है सारी चीजों के लिए बार बार। बच्चे भी हैं काफी बड़े, लड़कियां भी हैं, बेटियां दो हैं, लड़का एक है, शादी अभी नहीं हुई है, तो जैसे मैंने बोला है कि कुछ भी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर नॉर्मल घर की भी लड़की मिले या क्या मिले, उनसे शादी कर लो, वो कर लो, अब 30-32 साल के हो गए हैं, मैं क्या करूं, बोले वो भी सुनते नहीं है उस चीज के लिए, नहीं उन्हें अच्छा ही तो चाहिए आपकी है आप बहुत। आपका फर्ज है कि आप उनको समझाएं, लेकिन उसके बियॉन्ड अब वो बड़े हो गए हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उनके लिए माला कर सकते हैं, आप उन्हें थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड अब वो लोग बड़े हो गए हैं, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो डिसीजन उन पे छोड़ देना चाहिए, आपको वो डिसीजन भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वही ध्यान रखेंगे। बोले मैं चाहता हूँ वो भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हो जाएं, आगे जनरेशन हाँ, बढ़ती रहे। राइट राइट राइट। लेकिन एक स्टेज के बाद हम ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। राइट। इनको माला चाहिए अभी भी, आई थिंक आई सॉ हिज बीट बैग, यू स्टिल नीड एक दो।
ओके, एक चाहिए थे, दो चाहिए था? बोले के लिए कंठी नहीं है माला उनके मांग रहे हैं? पास में। हाँ 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 शायद। तो बोले मैं वो चाहता हूँ। बोले मैं कोरियर नहीं, मैं ना मतलब साक्षात कोई मेरे सामने से दे, मैं उनसे ना प्रभु जी से डायरेक्ट लेना चाहता हूँ, शॉप से, और वो तो ऐसा नहीं। आपको मंदिर जाके लेनी पड़ेगी, फिर कहाँ रहते हैं? रांची, रांची में, झारखंड में है। रांची, झारखंड। तो वहां पर आपका अगर वो इस्कॉन का मंदिर है तो वहां जाके आप खरीद के भगवान को टच करवा के ले सकते हैं। 25 किलोमीटर है मंदिर यहाँ से, जो ओ, मंदिर है। ओके ओके ओके। तो चाहिए तो मैं यहाँ पर भगवान को टच करवा के भेज सकती हूँ। क्या हुआ, वीडियो इंटरनेट गायब हो गया? शायद, हाँ इंटरनेट शायद उनका वो हो हाँ गया। हम नेक्स्ट ले लेते हैं, शीतल। हाँ, नेक्स्ट ले लेते हैं, हाँ। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। आ, कल, कल व्रत है क्या, जगन्नाथ जी का, 6 सुबह 6 बजे से। कल तो कोई फास्ट नहीं है शायद। कल नहीं फास्ट नहीं, कल खोलना, नहीं है। एकादशी खोलनी है। एकादशी खोलनी है कल। आप कितने कहाँ बजे? रहती हैं? कलकत्ता। हाँ, कोलकाता। तो आपका वहाँ का वैश्विक कैलेंडर में जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आपको फास्ट खोलना है। कल कोई फास्टिंग नहीं, कल तो फास्ट खोलना है एकादशी का। हरे कृष्ण। ये एक लास्ट मिनट। गुरु है क्या? कल, अच्छा कल शायद माला भी लेकर के आएंगे, अभी माला नहीं है उनके पास में। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। ये आप मंदिर जाके लेके आ सकते हो। फिर बोल रहे हैं मैं रोज करूंगी चैंटिंग के लिए। थैंक यू, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। ये गुरुदत्त कुछ कह रहे हैं, आई थिंक ही इज नॉट, डजंट नो हाउ टू रेज हिज हैंड्स। वी ओके कैन हाँ हाँ। स्पॉटलाइट। आप ना वो फोटोज जो भी होंगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो आपने पहली, वो एक बार ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा। कौन सी फोटो जो अभी पीपीटीज में दिखाई हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भेजती हूँ, वो अभी एक्चुअली पीपीटी में आएंगी और तो ऑटोमेटिकली आती हैं सारी, बट अभी थोड़ा लेट हो गया है। आप एक काम करिए, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और पुरानी पीपीटीज देखिए सारी। आई थिंक आज की देखने का कोई फायदा नहीं है। आप पुरानी पीपीटीज, पुराना लिंक मैं दोबारा डाल देती हूँ, चाहिए तो। ठीक है। और आप पुराना देखिए सारे हैं। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं जैसे मैं घर पे हूं ना, तो लड्डू गोपाल हैं, उनको नहलाता हूँ और भोग लगाता हूँ। बट मैं अभी कुछ दिनों अच्छा, के लिए, जैसे 8-10 दिन के लिए अगर बाहर जाते हैं, तब क्या मतलब वो वैसा ही रहने दे, तब क्या करें, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर वो एज इट इज वैसे ही घर पे रखे हैं तो?
हाँ, एक्चुअली कुछ लोग तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाते हैं। जो वो खाते हैं वो खिलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको सुला के जाओ, उनको बोल के जाओ कि मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, आप रेस्ट करिए। ठीक है, बोल रहे हैं ऐसा तो बहुत बहुत बार हमेशा जब भी होता है, क्योंकि बार बार बाहर जाना होता है, कभी बैंगलोर या कभी कहीं। तो मैं हूँ दिल्ली से। हाँ, ओके ठीक है। ओके, आई हरे थिंक कृष्ण। सोनाली क्लास खत्म करनी है। ठीक है। जी। वो आज से ही शायद मैंने क्लास ज्वाइन करना शुरू किया है। ओह वेरी नाइस, हरी बोल, थैंक यू सो मच, अब रेगुलरली आइए। ठीक है, अब हम क्लास खत्म करते हैं। आई थिंक इट्स क्वाइट लेट, एंड सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये क्या कह रहे हैं अशोक? कह रहे हैं कि मतलब साइनिंग उनको अच्छी लगी, उन्हें साइन समझ में आए, और आपको भी धन्यवाद कह रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। आई नो सोनाली का साइन सबको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे तरीके से बोलती हैं, मुझे भी सब समझ में आ जाता है, तो मैं उतना ही दे पाती हूँ। चलो, थैंक यू रसरती, थैंक यू। क्या बोल रही अब उमा, क्या कह रही है? आई नीड टू फिनिश द क्लास। बोल रहे वो जो मटके वाला स्टोरी था ना, वो शायद समझ नहीं आया है, तो वो एक बार आप भेजोगे तो फिर समझ आएगा। मटकी वाला कोई स्टोरी नहीं है। जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है और हम अगर उसको दें दे नहीं और अपने पास ही रखें, तो जैसे तो वो नॉलेज खत्म हो जाएगी। जैसे मटके में अगर छेद है, धीरे धीरे पानी उसका खत्म हो जाएगा ना। वैसे ही अगर हम उस नॉलेज को, हमारे पास नॉलेज है, अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। बस यही मतलब था। सेम, इट इज लाइक एन एग्जाम्पल। और कुछ नहीं है स्टोरी। ठीक है। ओके। बोले वही हरे समझ कृष्ण। नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। ठीक है, चलो ठीक है। हरे कृष्णा ओके। एवरीबडी। 27th इज रथ यात्रा। सो ऑल ऑफ यू, somebody close by रथ यात्रा, प्लीज विजिट टेम्पल, पार्टिसिपेट इन रथ यात्रा। ठीक है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। श्री प्रभुपाद की जय।